जितना तुम बाहर का खाते हो 5 रुपए की नमकीन 5 यार एक बता, 10,000 रुपए कमाने वाला आदमी बाहर का 2,000 रुपए का कैसे खा लेगा? तो हमने 4,000 बना लेगा। हाँ? लेगा क्या 1,000 का बना लेगा। 1,000 तुझे कम लगता है? ज्यादा लगता है क्या? कम लगता है क्या? 1,000 रुपए 1,000 रुपए लेने के लिए, ट्यूशन की फीस लेने के लिए तेरी मैडम यहाँ पे वहाँ पे आती है पढ़ाने के लिए, 1,000 रुपए के लिए 1-2,000 रुपए में पोछा लगा के जाती है। इतने बड़े घर का लोग, कोई किसी घर में पोछा लगाना चाहता है क्या कभी? 2,000 रुपए पोछे लगाती है, मेड आती है जो काम करने के लिए, तेरी माँ लगा रही है, इसको तो दिख नहीं रहा ना। आज ऐसा लगाएगी पेड़ लगाएगी क्या वैसा? फिर भी मतलब लोग कर रहे हैं ना दूसरों का काम। फिर अगर करेंगे भी तो फिर कौन करेगा? अच्छा चल ठीक है, जो गाड़ी में सामान उतारने के लिए आता है, जो लेबर काजू काटता है, उस लड़के को कितनी तनख्वाह मिलती है? 10-12 हजार रुपए मिलती है। वो कितना सामान उतार के रखता है, चलाना उतारना, उसके लिए 2,000 रुपए की मिलती है। एक बात बताओ, हाँ हर किसी पे अपना घर होगा, हर किसी पे अपनी गाड़ी होगी, हर किसी पे अपना क्या बोलते हैं मकान होगा। हाँ। तो क्या बोलते हैं काम कौन करेगा? काम कौन करेगा? बिजली सही करने कौन आएगा तुम्हारे घर में? बिजली कैसे आएगी? गैस कैसे आएगा? हैं? जाओगी यहाँ से वहां से डोलते हुए लेके आओगी साइकिल में तुम? कोई ना कोई चाहिए ना तुम्हें ये करने के लिए। तो लेकिन जो तो अगर वो बंदा नहीं होगा यहाँ पे तो तुम्हारा काम बेकार हो जाएगा ना। कैसी बेवकूफ वाली बातें करते हो तुम? एक बात बताओ, अच्छा एक बात बताओ, हाँ। अगर टॉयलेट है, ठीक है, टॉयलेट बनाने वाला अगर नहीं होगा, ठीक है, अब वो तुम कह रही हो मेहनत करता है, यहाँ पे काम करता है, ऐसा करता है, ये करता है, टॉयलेट बनाने वाला नहीं होगा, कहाँ जाओगी तुम? पार्क में? अरे कैसी बेवकूफ वाली बातें करती है। झाड़ू है, झाड़ू लगाने वाला अगर नहीं होगा तो यहाँ पे भाग के चले जाएगा। काम कौन करेगा? करोगी 1 दिन 2 दिन 3 दिन हर महीने? नहीं फिर सुन मेरे कहने का, बिजली सही करने वाला नहीं आएगा, घर में बिजली नहीं होगी, घर में बैठ जाओगे तुम, एसी में तुमसे बैठ, एसी में पूरे दिन बैठने वाले हो तो तुमसे घर में बैठ जाएगा। फिर बेवकूफ वाली बातें करती है। नहीं मेरे बोलने का मतलब ये है कि 2,000 रुपए गाड़ी आ रही है, चलो गाड़ी चलाने वाला नहीं होगा, गाड़ी उतारने वाला नहीं होगा, तुम्हारे पतिदेव यहीं से गाड़ी लेके जाएंगे, खुद भरेंगे, फिर आगे यहीं पे गाड़ी उतारेंगे। सुन मैं उस चीज के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं उस चीज के लिए नहीं कोई ना कोई चाहिए। सुन बेटा, अगर मान लो तुम 100 रुपए कमा रही हो और उसी को 100 रुपए दे दोगी तो तुम पे क्या बचेगा? पहले मैं बात दूं। एक जो मालिक होता है हमेशा अपने नौकर को इतना देता है कि जितना वो छोड़ के ना जाए और जितने में हमको नुकसान ना हो उतना ही देता है, उससे ज्यादा नहीं देता है। हो गया? वो हर चीज में होता है। नहीं हो गया ना। अब मैं बताती हूँ, एक मालिक को अपने नौकर को उतना ही देता है कि जितना वो काम करता है, उसे अगर 10,000 रुपए देता है तो उसे वो 1 लाख रुपए का काम करवाता है, ठीक है। लेकिन एक माँ एक पिता अपने बच्चे को सब सुख देखना चाहते हैं कि वो अपने बच्चे को अच्छा खिलाना चाहते हैं, पिलाना चाहते हैं, लेकिन उनकी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो बच्चे को अपने अच्छे खिलाए। 2,000 रुपए का 10,000 रुपए कमा के 2,000 रुपए का नहीं खिला सकते वो। इसलिए मैं कह रही हूँ इंसान को अपनी औकात और हैसियत के देख के चलना चाहिए। बेवकूफ लड़का 2,000 रुपए कमा के तो ले गया, बकवास कर रहा, बाप की कमाई में बैठ के खा रहा है कमीना कुत्ता। लग रहा है मैंने ड्राई फ्रूट बनाया, कह रहा 2,000 रुपए में हो जाएगा, लेकिन लोगों के लिए 2,000 की वैल्यू है बेटा। 300 रुपए के लिए गाड़ी उतार के रखता तुम्हारा पूरा 50-50 किलो के कट्टे या इतने सारे लोडे, उनके लिए 300 रुपए बहुत है। 300 रुपए वो सोचते हैं 1 घंटे काम करेंगे 300 रुपए मिल जाएंगे और काम चल जाएगा, क्योंकि उससे काम करने वाले लोग हैं ना। लेकिन है तो इंसान, जानवर तो नहीं है ना। मैं क्या बोला? है तो इंसान। 300 रुपए में काम कर उतार रहे, इसका मतलब ये नहीं कि 300 रुपए ही वो उतार रहे हैं, इसका मतलब ये है कि 300 रुपए से कम उतारने वाले भी लोग हैं। है लेकिन सुनो, लेकिन है तो इंसान। इंसानियत नाम की भी कोई चीज है कि नहीं है। बच्चा अपना सबको प्यारा होता है, अपनी औलाद सबको प्यारा, सब माँ बाप करना चाहता है, लेकिन अपनी काम के आपने काम जितनी उसकी एबिलिटी है उस हिसाब से तो वो काम करता है, उसी हिसाब से उसको वेतन मिलता है। अब जो पढ़ेगा लिखेगा वही तो बैठ के काम करेगा। अब हम जैसे पढ़े लिखे नहीं है तो हम काम नहीं कर रहे हैं, हम कमा रहे हैं, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, तभी तो 2 रुपए बच रहे हैं। तभी तू बैठ के यहाँ पे डायलॉग मार रहा है माँ बाप की कमाई खा के। पहले कमाओ, करके दिखाओ, तब बकवास करो, ठीक है ना। कोई नहीं चाहता झाड़ू लगाना सड़क पे, कोई नहीं चाहता प्लम्बरिंग का काम करना, कोई नहीं चाहता, सब बैठ के राजा बाबू बन के लैपटॉप के आगे तेरे बैठ के काम करना चाहते हैं। लेकिन मजबूरी जो होती है ना वो हर इंसान को करवाती है अपने बच्चों और अपने बच्चों के लिए। खैर आजकल का तो जमाना चेंज हो रहा है और वो जमाना गया जब माँ बाप बच्चों के लिए करते थे। साले आजकल के बच्चे 15 साल होते साथ ही अपने आप ही अपने बारे में सोचते हैं। हट वो बंद हो गया। हम आज भी अपने माँ बाप के लिए सोचते हैं और तुम हमारे लिए कितना सोचते हो बता।
मम्मी इतना काम करती है, तू कभी सोचता है? तुझे इतना तब तेरे को मम्मी का दर्द पता है? मम्मी कब याद आती है? जब मम्मी की तबीयत खराब हो और बेड पे लेटी हो, और तू उसी दिन सेवा करता है कि मम्मी को फटाफट खाना दूं और दवाई दूं, ये जल्दी से सही हो जाए। मेरे को जुकाम हो रहा है, तू मेरे को फटाफट से टैबलेट ला के दौड़ के दुकान में देने के लिए आएगा। तो तुझे पता है अगर इसकी तबीयत खराब हुई ज्यादा तो मेरे को जाके काम करना पड़ेगा। हेलो गाइस, मैं बना रही हूँ ड्राई फ्रूट का मिक्सचर। कल मेरी दुकान में एक औरत आई थी, है उसने पूछा काजू क्या भाव है, तो मैंने उसको बोला, उसको रेट बताया। तो फिर मैंने कह रही है इतना महंगा है, कैसे थोड़ा कम कर लो। मैंने कहा नहीं, होलसेल रेट है, नहीं होगा कम। तो उसने बोला कि, अब मैंने उसको बोला कि आप ना अभी ले जाओ, और महंगा होगा, अभी दिवाली आने वाली है और महंगा होगा। पता क्या बोला उसने? हम मजदूर आदमी हैं, महंगा हो जाएगा तो नहीं खाएंगे, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे दूध भी लेना है, थोड़ा कम करके दे दोगे? तो उसको देख के उसने, हम मजदूर आदमी हैं, नहीं खाएंगे, ये शब्द उसने कम से कम 3 या 4 बार बोला होगा। वो 10-15 मिनट हमारी दुकान में थी, सामान लेने के लिए आई थी। तब मुझे लगा कि भगवान, कितने सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को खिलाना चाहते हैं अच्छी अच्छी चीज़ें, पर उनके पास पैसे नहीं है। वो किराए के मकान में रह के खा के गुजारा करना कितना मुश्किल है। तो जितना भगवान ने दिया है, अच्छा खाओ, अपने बच्चों को खिलाओ, कुछ नहीं है, खुश रहो, मस्त रहो। पर ऐसा नहीं है, लोग एक दूसरे को देख के जलते हैं, पता नहीं क्यों जलते हैं। भगवान ने जितना दिया उसमें खुश रहना चाहिए। हमसे भी नीचे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास, जो अपने बच्चों को, तो मैंने कहा चलो आज बनाते हैं। आज मैंने थोड़ा सफाई की, फिर उसके बाद में मैं ड्राई फ्रूट का मिक्सचर बनाने लग गई। कल मेरी दुकान पे एक लेडी आई थी, जो मैंने सोचा रिकॉर्ड करती हूँ, मैंने रिकॉर्ड की, वो मैंने बताया आपको इससे पहले भी। तो वही चीज़ें मैं रिकॉर्ड कर रही थी, तो मेरा बेटा बीच में बोलना तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, और मेरी बेटी ने बिना कहे ही हमारा शूट करा। तो इसीलिए मैं ये वीडियो इसलिए ऐड कर रही हूँ, क्योंकि आजकल माँ बाप और बच्चों के सोच में इतना डिफरेंस आ गया है ना आज की डेट में, हम बता नहीं सकते। बच्चों के अंदर जो इमोशन है ना कहीं ख़त्म हो गया। वो किस वजह से ख़त्म हुआ मुझे नहीं पता। शायद ऐसा हो सकता है कि हम लोग ही अपने बच्चों को इतना टाइम नहीं दे रहे हैं, इतना फैमिली के संग अटैचमेंट नहीं है, सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी है, माँ बाप कमाने में, बच्चे अपने काम में, पढ़ाई में। तो वो चीज़ें पहले वाले जो चीज़ें थी ना, पहले हम जब अपने मम्मी पापा के संग में थे, वो चीज़ें ख़त्म हो गई है। फैमिली और सबके छोटे छोटे होते जा रहे हैं, तो डिस्टेंस लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में बढ़ता चला जा रहा है। जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही थी, मेरा बेटा बीच में बोला और हम लोगों की बहस हो गई थी। अब इसमें कौन सही है कौन गलत मुझे नहीं पता। मैंने अपने बेटे को इतनी छूट दे रखी है कि जो उसके मन की बात है वो मुझसे बोले, और मैं उसकी बात सुनती हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर जगह मैं ही सही हूँ। और मैं भी, जो भी मेरे मन में होता है, मैं भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ कि मेरा भी हक है कि मैं भी उसको बोलूँ। अब हम दोनों में से कौन सही है मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैं आपसे पूछती हूँ, मेरा बेटा सही है या मैं? कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि नहीं, बेटा भी सही कह रहा है, लेकिन फिर मुझे ये लगता है एक इंसान के अंदर इमोशन होना, इंसान और जानवर दोनों में अंतर यही दिखाता है कि जब तक हमारे अंदर इमोशन नहीं है ना, तब तक हमारी लाइफ बेकार है। पर एक दिन पहले मेरे दुकान पे भी एक भैया आए थे, तो मैंने उनने सामान की चीज़ों के रेट सुन के बोला कि सब चीज़ की कीमत बढ़ रही है, इंसान की नहीं। तो मैंने उनसे सिर्फ एक ही बात बोली थी, मैंने कहा माँ बाप की, अपनों की इज्जत हमने करना कम कर दिया है, अपने से बड़ों की हम रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। शायद इसीलिए अपनों में अपनों का अपनापन ख़त्म हो गया है, इसीलिए इंसान की कीमत घट गई है। जब अपनापन रहेगा ना हमारा लोगों के साथ में, तो उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। लेकिन वो अपनापन कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ बच्चों के बीच में ही आके रह गया है। पहले चाचा चाची, मामा मामी, बुआ फूफा, सब फैमिली 30 त्योहार पे इकट्ठा होते थे। एक इमोशन, एक दूसरे से अटैचमेंट, एक आदर सम्मान होता था, लेकिन वो चीज़ें अब नहीं है। अब सिर्फ
दिखावा रह गया है। दुनिया को दिखाना है हमने अच्छा पहनना है, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा घूम रहे हैं, कार है, ये है, वो है। पर मैं दिखावे पे बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं रियलिटी में जीती हूँ, रील्स सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग नहीं। अब मैंने अपने ब्लॉग में जो दिखाया, मैं चाहती हूँ आप अपना ओपिनियन बताएं